आज हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे कि रजब के महीने की 26 और 27वीं रोजे के ताल्लुक से 26 और 27 तारीख को जो रोजा रखा जाता है इसके ताल्लुक से आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे और ये मैसेज आ रहे थे कि हजरत ये बता दीजिएगा 26 और 27 तारीख जो चांद की होगी, रजब के महीने की होगी, तो वो कौन सा दिन होगा और अंग्रेजी के हिसाब से अंग्रेजी तारीख कौन सी होगी। फरवरी की कौन कौन सी तारीख को ये दो रोजे रखे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी तारीख में आपको रोजा रखना है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रोजे की नियत कैसे की जाएगी। रजब के, जाहिर सी बात रमजान के महीने की नियत तो सबको याद रहती है, लेकिन रजब के महीने में जो ये रोजा 27वें तारीख को आप रखने के लिए जा रहे हैं, तो इन रोजों की नियत आप कैसे करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि 3 ऐसे बदकिस्मत लोग कौन कौन हैं कि जिन्हें बदकिस्मत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा है। तो 3 बदकिस्मत लोगों के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा, और आप इस वीडियो को पूरा सुन करके जाइएगा और वो ये भी देखिएगा कि कहीं ऐसा तो न है कि आप या हम बदकिस्मत लोगों में तो नहीं है। किन किन को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदकिस्मत कहा है। तो अब आइएगा, पूरी वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारी बातें आपको इसके अंदर सीखने को मिलेंगी। तो अब आइएगा शुरू करते हैं सबसे पहले हजारी रोजे के ताल्लुक से, और इसके अंदर मैं आपका ये कंफ्यूजन भी दूर कर दूंगा कि वाकई क्या इसको हजारी रोजा जो कहते हैं, तो क्या हकीकतन ये रोजा रखने से 27 तारीख का रोजा रखने से 1000 रोजों का सवाब मिला करता है। ये भी कंफ्यूजन इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो के अंदर दूर कर दूंगा। तो पहले तो आप ये समझ लें कि 26 और 27 रजब का जो रोजा रखा जाएगा वो अंग्रेजी को कौन सी तारीख होगी अंग्रेजी की और कौन सा दिन होगा। तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा, देखिएगा 26 रजब और 27 रजब ये 2 रोजे रखे जाते हैं। अब ये रजब का महीना है जिसे कि शबे मेराज भी कहते हैं, और फरवरी की जो तारीख आएगी फरवरी के महीने की वो होगी 7 और 8, और दिन होगा बुध और जुमेरात। बुध के दिन 7 फरवरी होगी, आपको बुध के दिन का रोजा रखना है 26 रजब का, और जुमेरात के दिन का आपका रोजा रखना है जिसे कि कहते हैं 8 फरवरी यानी 27वीं तारीख का। तो 7 और 8 फरवरी का आपको रोजा रखना है, बुध और जुमेरात का दिन होगा, और शबे मेराज वाली रात में आपको इबादत करना है और सुबह को रोजा रखना है। तो आप समझ गए होंगे चांद की तारीख और अंग्रेजी तारीख में। अब आइएगा बात ये करते हैं, क्या हकीकतन इन 2 रोजों को जो रखते हैं 26 और 27 तारीख का जो रोजा रखा जाता है, तो क्या वाकई 1000 रोजों का सवाब मिलता है। 26वीं तारीख को जो लोग रोजा रखते हैं वो कहते हैं कि इसमें 1000 रोजों का सवाब मिला करता है। दूसरे दिन को जो रोजा रखते हैं उसमें 1 लाख रोजों का सवाब मिला करता है। क्या इसकी असल और इसकी हकीकत क्या है, क्या वाकई सवाब मिलता है। तो आइएगा चलते हैं बहारे शरीयत के अंदर। हुजूर सदरुश शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आजमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बहारे शरीयत के अंदर साफ लिखते हैं कि जो 27वीं तारीख को जो रजब के महीने में रोजा रखा जाता है, और जो लोगों में ये बहुत ज्यादा मशहूर है कि 1000 रोजों का सवाब मिला करता है, और इसी वजह से इसको हजारी रोजा भी कहा जाता है। तो आप बयान करते हैं कि बहुत सारी किताबों का मुताला किया, लेकिन ऐसी हमें कोई हदीस या कोई भी चीज हमें ऐसी नहीं मिली जिसमें यह लिखा हो कि ये 27वीं तारीख का रोजा रखने से 1000 रोजों का सवाब मिला करता है। कहीं ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि जो लोग रोजा रखते हैं अच्छी बात है, और ये नफली रोजा कहलाता है। इसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। कितना अता फरमाता है ये किसी किताब में नहीं लिखा है। 1000 रोजों के ताल्लुक से कहीं भी किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि आप रोजा रखिएगा, अल्लाह तबारक व तआला इसका सवाब आपको अता फरमाएगा। अब आइएगा चलते हैं कि ये जो रोजा रखते हैं, रोजा रख करके हम जो काम दिन भर में कर रहे हैं, तो किन किन चीजों से रोजा टूट जाता है। मैं थोड़ी सी ये बात भी आपको बता दूं, क्योंकि बेचारी बहुत सारी खवातीन इन चीजों को लेकर के परेशान हो जाती हैं। जब रमजान का महीना आता है तो ये मसाइल मस्जिदों में हर जगह बताए जाते हैं, लेकिन ये जो 2 रोजे रखे जाएंगे 26 तारीख के और 27 तारीख के,
तो इनके हवाले से मैं आपको बता दूं, अगर कोई सर में तेल डालता है या आंखों में सुरमा लगाता है या खुशबू वगैरह लगाता है तो इससे रोजा नहीं टूटता है। या मान लीजिएगा कोई माँ है और कोई औरत है, वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो बहुत सारी औरतों के अंदर ये बात मशहूर होती है कि भाई बच्चे को दूध पिलाने से भी रोजा टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है, बच्चे को दूध पिला सकती हैं, रोजा नहीं टूटेगा। अगर किसी की तबीयत खराब हो गई, उसने 26 तारीख का 27 तारीख का रोजा रखा हुआ है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई है, दर्द हो गया कहीं भी किसी भी जगह और इंजेक्शन लगाने की जरूरत पेश आ गई, तो इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। ड्रिप वगैरह आप लगवा सकते हैं, उससे रोजा नहीं टूटेगा। अगर आपने शुगर वगैरह टेस्ट कराया तो उससे भी रोजा आपका नहीं टूटेगा। तो ये सब बातें हैं, ये आप जहन में रखिएगा, आराम से रोजा रखिएगा। अब बात ये आती है कि रजब की 26 और 27 तारीख का जो हम रोजा रखेंगे उसकी नियत कैसे की जाएगी। देखिए, रमजान की नियत तो सबको याद होती है, रोजे की नियत किस तरह से की जाती है, लेकिन ये रजब का महीना है, हमें इस महीने में नियत रोजा रखने की कैसे करना है, तो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। आपको इस तरीके से नियत करना है, वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रजब। रमजान नहीं कहना है बल्कि मिन शहरी रजब कहना, क्योंकि ये रजब का महीना है और हम रजब के महीने में रोजा रख रहे हैं। जब रमजान के महीने में रोजा रखते हैं तो उसकी नियत होती है वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमजान, लेकिन यहाँ पर रमजान हमको नहीं कहना है बल्कि कहना है मिन शहरी रजब। तो रजब के महीने के रोजे रखने की नियत आपको इस तरीके से करना है। अब आगे चलते हैं कि वो 3 बदकिस्मत लोग कौन कौन हैं जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। तो आइएगा, ये मौजमे कबीर के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 3 ऐसे लोग हैं जो कि बदकिस्मत हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो 3 बदकिस्मत लोग कौन कौन हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया, एक शख्स तो वो है जिसे रमजान का महीना मिले, जिसे जो रमजान का महीना पाए और वो रोजा ना रखे, तो वो शकी है और बदबख्त है और बदनसीब है। दूसरे शख्स के बारे में बयान किया, आका इरशाद फरमाते हैं, दूसरा शख्स वो है जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक को पाया, चाहे उसकी आंख खुली तो उसने अपनी माँ को जिंदा पाया या बाप को जिंदा पाया या दोनों को जिंदा पाया, उसने अपने माँ बाप को पाया और उसने अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी ना की, उनकी कदर उनकी इज्जत ना की और उनकी खिदमत ना की, तो वो भी बदबख्त है और वो भी शकी है। तो ये 2 बदकिस्मत लोगों के बारे में बताया। फिर तीसरे शख्स के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तीसरा जो शख्स है वो ये है कि जिस शख्स के सामने मेरा जिक्र किया जाए और दुरूद शरीफ पढ़ने को कहा जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पढ़े, तो वो भी बदनसीब है और वो भी शकी है। तो 3 लोगों के बारे में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस पाक बयान की कि ये 3 लोग बदनसीब हैं। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आप अपना भी जायजा लें, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक बयान की है, कहीं हम तो उसकी जद में नहीं आ रहे हैं। अगर आपके माँ बाप जिंदा है तो खिदमत करें, अपने माँ बाप का कहना माने और उनको खूब इज्जत दें, उनकी कदर करें और उनकी फर्मा बरदारी करें। अगर कहीं पर भी कोई महफिल हो रही है और आपसे कोई कहे कि दुरूद पाक पढ़ें, तो आपको फौरन से पहले नबी पर दुरूद पाक पढ़ना है। और अगर आपको रमजान का महीना नसीब हो जाए तो फिर आप रमजान का रोजा रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रमजान का महीना आपको नसीब हुआ और आपने रोजे ना रखे, तो आप शकी होंगे और आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदबख्त और बदनसीब कहा है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। इस वीडियो को 27वीं तारीख से पहले अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को सुनने के बाद रोजे रखें और रात को इबादत करें। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं चलते चलते, 27वीं शब मेराज में जो लोग इबादतें करते हैं, पूरी रात जागते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इशा की नमाज पढ़ने के बाद में वो नफल नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन नफल नमाज आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि क़ज़ाए उम्री आपको करना है। जो आपकी नमाजें छूट गई हैं, उन नमाजों को आपको पढ़ना है। जितना हो सके आप क़ज़ा नमाजें पढ़िएगा। क्यों? इसलिए कि आपने जो फर्ज नमाजें छोड़ी हैं, वाजिबात छोड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में आपसे हिसाब लेगा।
तो इसलिए आप कज़ा नमाजें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।